इस वीडियो में हम हरियाणा जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके आने वाले पेपर सीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हरियाणा जीके हमने 25 क्वेश्चन मिक्स कवर किए हैं सभी टॉपिकों से। ठीक है, अगर आप इसका टेस्ट लगाते हैं तो आपने क्या करना है, कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। टेस्ट का लेवल थोड़ा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपने टेस्ट लगाकर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आसान है, केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये क्या करना, आपने पहले आपने आंसर बताना है, उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर आपने मैच करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने कमेंट में बताना है और कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह रोहतक में। तो इसका हिसार में, सॉरी हिसार में। तो इसका आंसर क्या हुआ, हिसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों 1967 में। ठीक है, और दूसरी बार राष्ट्रपति लगा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1978 देना पड़ेगा। इसकी जो एग्जैक्ट वर्ष है दोस्तों 1977 है, लेकिन जब ये पेपर में आता पिछली बार तो 1978 ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, या तो 1977 मिलेगा या 1978। ठीक है, तो 1977 है तो वही लगाना है, नहीं ऑप्शन में क्या दिया था 1978, इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामा भांजा मंदिर किस जिले में स्थित है। या कई बार दोस्तों मामा भांजा मंदिर की बजाय मामा भांजा की मजार भी बोला जाता है, तो वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये है सोनीपत में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर एक बार आप देखो, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो है राम प्रताप राय। ठीक है, तो स्वदेश दर्शन नामक पुस्तक के लेखक क्या है, राम प्रताप राय हैं। इसको कैसे याद कर सकते हैं, अगर आपको नाम याद नहीं होगा, स्वदेश, स्वदेश का मतलब दोस्तों अपना देश, और अपने देश में दोस्तों किसकी पूजा की जाती है, राम की पूजा की जाती है। तो राम प्रताप, ये सिर्फ दोस्तों आपको याद करवाने के लिए है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने देश में क्या दोस्तों राम को सभी मानते हैं, तो राम प्रताप राय होगा। वैसे याद नहीं रहेंगे, अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौधरी बंसीलाल केंद्र में रक्षा मंत्री किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बने थे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पेपर में आता है। तो किसके कार्यकाल में रहे थे दोस्तों, ये रहे थे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, तो इसका आंसर इंदिरा गांधी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाला हरियाणा का पहलवान कौन सा था। तो वो कौन सा दोस्तों एक बार आप देखो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है लीलाराम। ठीक है, ये पहले ऐसे पहलवान थे जिसने राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला स्वर्ण पदक जीता था हरियाणा की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा कौन सा देश में कौन सा स्थान है हरियाणा का। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा देश में कौन सा स्थान रखता है, तो एक बार आप देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 18वां स्थान। ठीक है, तो 18वां स्थान इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम संघ, ये संघ है दोस्तों, प्रथम संघ कौन सा माना जाता है। तो हरियाणा का जो प्रथम संघ माना जाता है वो है शीला सेठानी। ठीक है, शीला को ऐसे भी लिखा पा सकेगा, शीला सेठानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो 4 ऑप्शन है, एक बार आप देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है शेख फरीद। क्या है, शेख फरीद इसका आंसर होगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन दोस्तों, सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है। ये तो आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, लगभग सभी कवर कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरुग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर मैं कोई भी टेस्ट लेकर आता हूँ तो उसमें सभी तरह के क्वेश्चन होते हैं। उसमें बिल्कुल आसान भी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल मीडियम भी होते हैं, और कुछ अच्छे लेवल के भी होते हैं। ठीक है, अगर आप इनका मिश्रण करेंगे तो सीटी का लेवल भी ऐसे ही रहने वाला है। ना तो सभी आसान आएंगे, ना सभी टफ आएंगे, तो कुछ आसान आएंगे, कुछ मीडियम आएंगे और कुछ टफ आएंगे। ठीक है, और आने वाले टेस्टों में दोस्तों हम साथ के साथ में हरियाणा करंट अफेयर के भी डालेंगे। 2 क्वेश्चन हर टेस्ट में क्या करेंगे, हरियाणा करंट अफेयर की भी डाला करेंगे। तो आपने हरियाणा करंट अफेयर जरूर पढ़नी है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये तो सभी को पता हुआ, पानीपत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है। ये देखो दोस्तों, देखो पहले वाला जो आसान था, ये थोड़ा मीडियम लेवल का है।
ये नहीं कहता ये टफ है, पता होगा बच्चों को, लेकिन ये मीडियम लेवल का माना जाता है, सभी बच्चे नहीं पढ़ पाते इसको। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो किस पुराण में है दोस्तों, वो है स्कंद पुराण में, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो जो साक्षरता दर है दोस्तों वो सबसे कम कहाँ पर है, मेवात जिले में है। और मेवात जिले में अगर लिंगानुपात पूछे तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे कम इसमें पूछा है साक्षरता दर, तो मेवात इसका आंसर होगा। सबसे अधिक होगा दोस्तों गुरुग्राम में साक्षरता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी दोस्तों 1992, 1995, 1997, 1999 से 4 में से कौन सा है, 1995। देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आसान बनाना है तो सिर्फ स्थापना वर्ष पूछेगा कि किस वर्ष स्थापना की गई। अगर इसी का लेवल बढ़ाना ना तो इसमें साथ में डेट डाल देगा और 2 से 3 ऑप्शन देगा 1995 के। अब बच्चे क्या है 1995 तो याद करेंगे लेकिन डेट नहीं याद करेंगे, तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है दोस्तों वो है 1 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन 1995 दे दे और साथ में डेट देते तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता वो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ठीक है। और यही लेवल है, अगर आसान रखना है तो सिर्फ स्थापना वर्ष रखेगा, अगर लेवल रखना है तो साथ में डेट डालेगा। 1 नवंबर को कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे गुरु है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में गुरु है, और गुरु क्या होता है, एक ही होता है दोस्तों, ठीक है। याद करने के लिए क्या है, गुरु है एक, तो 1 नवंबर 1995 का आंसर होगा। उसमें अलग डेट होगी तो आप पे कटेगा। तो इस तरह से आप रिलेट करके जितना पढ़ें दोस्तों, सिर्फ रट्टा मारने से आपको याद नहीं होगा, आप जितना की पॉइंट से और रिलेट करके पढ़ेंगे तभी आपकी हरियाणा जीके कवर होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है दोस्तों पंचकुला में। यह आसान सा क्वेश्चन था, लगभग सभी को पता होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है। ये भी देखो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस जिले से है। तो कौन सा जिले में दोस्तों, तीर्थ, तो किस तीर्थ से दोस्तों, वो है मार्कंडेय तीर्थ, इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं आज के टेस्ट में किस बच्चे के 25 में से 25 आते हैं। अगर आपके इसमें 25 में 25 आते हैं तो आपको हरियाणा सीटी क्लियर होने से कोई नहीं रोकेगा, ये भी आप लिख लेना, ठीक है। क्योंकि टेस्ट इतना आसान नहीं है, टेस्ट में सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादातर बच्चे क्या है 15, 16, 17 तक ही कमेंट आते हैं, ठीक है। ईमानदारी से करना, ठीक है, चाहे 10 आओ, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे ना तो उनके 20 प्लस से आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीट है दोस्तों, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कितनी सीट है, 10। राज्यसभा की पूछे तो कितनी है दोस्तों, 5। विधानसभा की पूछे तो कितनी है, 90, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य में भगत शिवम को जंजीरों से पीटता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें भगत शिवम को जंजीरों से पीटता है, तो कौन सा नृत्य दोस्तों, वो है गुग्गा नृत्य, ठीक है। उसके बाद चलिए 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं, यमुना की ओखला बैराज से कौन सी नहर निकलती है। 4 ऑप्शन है, एक बार आप देखो उसके बाद मैं बताऊंगा। तो कौन सी नहर निकलती है दोस्तों, वो निकलती है गुरुग्राम नहर, गुड़गांव नहर बोलते इसको। उसके बाद 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं, ये पथरी दोस्तों, पाथरी ही है, ठीक है, पाथरी माता, पाथरी माता का मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है। तो कहाँ पर लगता है दोस्तों, जैसे जैसे पा से पथरी बनता, पा से पानीपत। अब कभी भी नहीं बोलेंगे इसको, अगर आपने पहले नहीं याद किया ना और अब याद करते हैं, चाहे आप 2 साल बाद पेपर देना तब भी आपको डायरेक्ट याद आएगा। इसे बोलते हैं याद करना, पा से पथरी होता है, पा से पानीपत होता है, तो अपने आप ही याद आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला कपास उत्पादन में सबसे आगे है। तो कपास उत्पादन में, तो बेसिक से क्वेश्चन दोस्तों लगभग सभी को पता होता है, सिरसा जिला सबसे अधिक कपास उत्पादन करता है। उसके बाद 22वें क्वेश्चन पर चलते दोस्तों, निम्न में से किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, ये भी आसान सा क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम भी 8 से 10 बार पहले वाले पेपरों में आ चुका है। तो क्या होता है दोस्तों, सीली सातम, इसको सीली सातम भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 23वें क्वेश्चन पर चलते हैं, तिलियार झील कहाँ पर स्थित है। ये सभी को पता होता है, रोहतक में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुरुग्राम जिले के सोहना में कौन सी
श्रेणी पाई जाती है, यानी कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो कौन सी पहाड़ी पाई जाती है दोस्तों, अरावली पहाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 200 मीटर से कम, 300 मीटर से कम, 400 मीटर से कम, 500 मीटर से कम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसकी कभी भी आपको एग्जैक्ट हाइट नहीं देगा, ऐसे ही देगा 200 से कम, 300 से कम, 400 से कम, और पहले पेपर में भी आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 300 मीटर से कम है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप हरियाणा सीईटी की अच्छे लेवल से, अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े, और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अभी भी बहुत कम कमेंट आते हैं दोस्तों। अगर 1000 बच्चे वीडियो देखते हैं तो उसमें से 15 से 20 ही कमेंट करते हैं, जबकि आने से कम भी 300 से 400। तो आपने क्या करना है कि कमेंट जरूर बताना है, चाहे आपके 5 नंबर आए, आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे दोस्तों, बाकी करें नेक्स्ट वीडियो में।